देश भर में भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा भागीदारी दी है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार 27 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। यह कहना है प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष जीतू जराती का। जराती ने इसके साथ ही बीजेपी को ओबीसी प्रेमी होने का दावा भी किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने केंद्र में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाया। भाजपा ने ओबीसी प्रेम को किया जग जाहिर। प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने गिनाए ओबीसी मंत्री। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा ख्याल शिवराज सरकार रख रही है। इसके साथ ही भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश में मंत्रिमंडल विस्तार में 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से शामिल किए हैं। स्वतंत्र भारत से लेकर के आज तक, अभी तक की सरकार तक किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की जिस बात की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और वो ये है कि अभी जो 43 लगभग 43 सांसदों को जो मंत्री बनाया गया है उसमें से 27 सांसद जो है वो पिछड़ा वर्ग के आते हैं। वो किसी अन्यत्र समाज से आते हैं, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, अन्यत्र तरह के ऐसे सारे समाज है, कोई दर्जी है, कोई लोहार है। इसका सीधा सीधा एक उदाहरण है इस बात को लेकर कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देश के अंदर होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं भी ओबीसी से आता हूँ, एक पिछड़े वर्ग की जाति का बेटा होने के कारण मैं देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहता हूँ। और आज की सरकार ने जो किया है, पिछड़ों का सम्मान और भारत माँ का बड़ा है मान, उन्होंने जो कार्य किया है, आज पूरे देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या इस देश के अंदर लगभग 52% है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 50.09 लगभग 51%, 50.5% की आबादी है। लेकिन आज तक भी किसी भी सरकार ने, देश की आज़ादी की सरकार ने, कोई भी सरकार बनी हो, चाहे किसी की भी हो, लगभग 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने इस बात की चिंता नहीं की जिस बात की चिंता देश के प्रधानमंत्री ने की है। इसके साथ ही भाजपा ने देश को प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से ही दिया है, जो ओबीसी का सबसे बड़ा सम्मान है। आप कल्पना करें, इससे बेहतर और कुछ बात हो सकती है क्या? इतना सुंदर कोई बात हो सकती है क्या कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ओबीसी से आते हैं। देश के राष्ट्रपति, कहीं पर भी नहीं हो सकता ये दुनिया में, देश के राष्ट्रपति दलित वर्ग के हैं हमारे। आप देखिए कितना खूबसूरत गुलदस्ता है ये। सबका साथ, सबका विकास, सबका नेतृत्व, सबका प्रतिनिधित्व, तो ये गर्व की बात है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जराती ने कांग्रेस और कमलनाथ के आरोपों को सिरे से नकारा। अब आप देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि जो किस्मत से उनको मिला था वो भी अपने कर्मों से उन्होंने खो दिया। और अब सिवाय ट्विटर पर लिखना, सोशल मीडिया पर कुछ भी बकना, जब देश के अंदर कोविड जैसी महामारी का काल चल रहा है, तब देश में इतना भयावह सी परिस्थिति बनी हो, उस समय देश की जनता को भ्रमित करना, उनको डराना, देश की सरकार के बारे में अनर्गल बात करना, भारत राष्ट्र के बारे में अनर्गल बात करना, मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत बदनाम करके दुनिया भर में राष्ट्र की छिछालेदारी करना, ये काम है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस की बातों को अब जनता सीरियस नहीं लेती। उनको पता है कि आमोद प्रमोद का विषय है, इसलिए मैं भी कांग्रेस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। इस मौके पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष प्रकाश राठौर, मीडिया प्रभारी देवकी नंदन तिवारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर बीजेपी अब खुलकर प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग कर रही कांग्रेस को सीधा जवाब देने के मूड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।